चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का। अब किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है और उन स्तंभों की संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते। अब देखिए इसमें 616 को सदस्य का एक सेना है और टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना यानी खड़ा करना है। अब कह रहा है कि दोनों समूहों को, जैसे 616 और 32, ये दोनों समूहों को समान संख्या यानी उतना ही आदमी रखना है कि इसमें का ठीक उतना ही है और उसमें का भी ठीक उतना ही है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि उन संख्याओं उस स्तंभ की संख्या हमको निकालना है जिसमें उनको हम लोग खड़ा बराबर बराबर खड़ा कर सकते हैं। तो दो संख्याओं में बराबर बराबर निकालने का मतलब क्या होता है कि उसमें को हमको HCF निकालना है, ठीक है। यानी अब देखिए तो इस क्वेश्चन में हमको यह पता चल गया कि HCF निकालना है और आप क्या पढ़ चुके हैं कि हम HCF गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और यूक्लिड विभाजन से भी निकाल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे नोट में 2 पॉइंट दिया गया है कि इस प्रश्न को हम 2 विधियों से हल कर सकते हैं। पहला है आपका गुणनखंड विधि, दूसरा है आपका यूक्लिड विधि। अब क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि बनाना किससे है, इससे बनाए या इससे बनाए। तो इस क्वेश्चन में हमको ये नहीं कहा है कि गुणनखंड से बनाना है या यूक्लिड से। तो आप यहाँ पे स्वतंत्र रूप से चाहे तो गुणनखंड से बना सकते हैं, चाहे तो यूक्लिड से बना सकते हैं। तो हम यूक्लिड विभाजन तो पहले आपको पढ़ा चुके हैं, इसलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि में देखिए दिया गया है कि क्या दिया है कि कुल सेना की संख्या कितना है 616 और एक स्तंभ में सदस्यों की संख्या कितनी है 32, यानी एक लाइन में कितना आदमी खड़ा करना है 32। तो बताएं कि सभी सेना को कितने स्तंभों में मार्च किया जा सकता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 616 तथा 32 का ऐसे क्वेश्चन में हमको यह स्पष्ट पता चल गया है कि दोनों का क्या निकाल देना है HCF, यानी कितना 616 और 32 का क्या निकाल देना है HCF। अब यहाँ पे देखिए 616 का गुणनखंड में ऐसे करेंगे, गुणनखंड पता है ना, जैसे 2 से 616 में भाग देंगे 308 आएगा, फिर 2 से 308 में भाग देंगे 154 आएगा, फिर 2 से 154 में 77 आएगा, फिर 7 से 77 में भाग देंगे क्या आएगा 11, यानी 616 का गुणनखंड हमको इतना आया। अब 32 का देखते हैं, 32 का वही कंडीशन, 2 से भाग देंगे 16 आएगा, 2 से भाग देंगे फिर 8 आएगा, फिर 2 से इसमें भाग देंगे 4 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 4 आएगा, यानी 32 का गुणनखंड ये। अब आप HCF का मतलब क्या होता है, जितना संख्या का भी HCF निकालता है तो सब संख्या में जो संख्या कॉमन होता है वही उसको क्या कर लिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर HCF निकालना है, तो जैसे मान लीजिए कि यह है, यहाँ पर यह 2 एक यहाँ पे 1 मिला, तो फिर हम एक यहाँ पे 2 लिए हैं, फिर 1 2 ये मिल रहा है, फिर इसके लिए हम लोग यहाँ पे 1 लिए हैं, फिर यह 2 मिल रहा है, इसके लिए 1 यहाँ पे। अब देखिए इसमें 7 है तो इसमें कहीं भी 7 नहीं है, फिर इसमें 2 है तो इसमें कहीं भी 2 नहीं है, फिर यहाँ पे 11 है, इसमें कहीं 11 नहीं, इसीलिए इन सबको हम छोड़ देंगे। हमको 3 यहाँ मिला है, इसी तीनों को यहाँ पे ले लिया है 1 2 और 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, यानी कुल स्तंभों की संख्या कितना है, यानी 8 स्तंभ हमको लगेगा। उसमें टोटल 616 जो सदस्य है, 616 हमारा सदस्य आया है, ये 616 सदस्य का 8 गो हमको स्तंभ बनेगा, जिसमें 32 गो सेना क्या होगा आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 8। समझ में आया। और देखिए इस क्वेश्चन को मान लीजिए हम बना करके समझा दिए तो आपको मात्र 3 से 4 मिनट में क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा और स्टेप बाय स्टेप भी हम समझा दिए। अगर इसी क्वेश्चन को लाइव बनाते तो कम से कम 15 मिनट समय लगता, तो 15 मिनट में आपका कितना क्वेश्चन क्लियर होगा 4, कम से कम 4 क्वेश्चन आप अच्छा से समझ पाएंगे और उसको बना पाएंगे। तो ज़्यादा समय न देते हुए आप कम से कम समय में पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आजकल समय का बहुत ज़्यादा महत्व है। जितना समय बचाएंगे उतना ज़्यादा हमको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और लोग यही काम क्या करते हैं कि लाइव इसको बनाएंगे। अब जितना देर वीडियो बनेगा उतना देर आप उसको देखकर पढ़िएगा, बनाइएगा, तो उनसे उन लोगों को प्रॉफिट होगा और आपका क्या, आपका टाइम लॉस हो जाएगा। इसीलिए कम समय में पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। धन्यवाद।